सभी को एक बार फिर से नमस्ते, जय मसीह की। आप सबका स्वागत करना चाहता हूं मैं आज हमारी इस कलीसिया में, इस सभा में, जिसका नाम है फ्यूजन। बहुत ही उम्दा समय है, खूबसूरत समय है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। और आज जब हम आज इस सबत के दिन को मना रहे हैं, इस रविवार को मना रहे हैं, तो ये बात आप ध्यान रखें कि आपका परमेश्वर आपके साथ है। और आपके आनंद का जो कारण है वो ये संसार नहीं है, संसार की चीजें नहीं है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह है। तो इससे पहले कि हम आराधना में जाएं, हम अपने आप को तैयार करें, हम गीतों को गाएं, मैं आपके सामने एक भजन पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता उसका 150वां अध्याय है और यहाँ लिखा है, यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते हुए और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाली बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करें, यहाँ की स्तुति करो। जी हाँ, हमारा परमेश्वर हमारी स्तुति के योग्य है। उसने आपको और हमको गर्भ में रचे जाने से पहले ही चुन लिया था, इसलिए उसकी स्तुति करें। आज आप और मैं सुरक्षित है, उसकी आराधना कर सकते हैं, इसलिए उसकी स्तुति करें। आज यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान करके आपको और मुझे नया जीवन दिया है, इसलिए उसकी स्तुति करें। आइए हम इन गीतों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करें, उसके नाम को ऊंचे पे उठाएं, क्योंकि वो इस योग्य है। आइए हम आराधना करें। सबको जय मसीह की। आशा करता हूँ कि सब एकदम सही है, सबका सेहत एकदम ठीक है। तो आज हम फिर से मिले हैं आराधना करने के लिए, यीशु की आराधना और स्तुति करने के लिए। इससे पहले कि मैं आराधना और स्तुति पे जाऊं, मैं वचन से पढ़ना चाहता हूँ। ये है भजन संहिता 63 1 से लेके 4 तक। हे परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल उच्चर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। क्यों ना हम सब मिलकर यीशु की स्तुति करें, पूरे दिल से उनको धन्यवाद दें, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी पे भी वो हमारे साथ है और हमें अब तक अच्छे से रखे हैं। और क्यों ना हम अपने पहले गीत के ओर बढ़े अभी और आराधना करें। अंधकार में तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती है, तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग थी। जग ज्योति अंधकार में तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती है,
अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत, मुझको आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत, मुझको राजा तू सबसे है ऊंचा, महिमा में विराजमान, नम्र होकर आया, जिस संसार को बनाया उसने, प्रेम के खातिर हुआ गरीब। आराधना आराधना करो, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत, मुझको ओ मैं कभी न जाऊं ता मेरे पाप सूली पर चढ़ाने के, मैं कभी न जानूंगा मेरे पाप सूली पर चढ़ाने के, मैं कभी न जानूंगा मेरे पाप सूली पर चढ़ाने के, कभी न जानूंगा मेरे पाप सूली पर चढ़ाने के। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत, मुझको आराधना करो, सर को मैं झुकाऊं, तू है अति योग्य, यीशु मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत, मुझको यीशु मैं कभी न जानूंगा मेरे पाप सूली पर चढ़ाने के, मैं कभी न जानूंगा मेरे पाप सूली पर चढ़ाने के। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत, मुझको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें सुरक्षित रखा है इन मुश्किल घड़ी में भी। यीशु
यीशु, आपकी पूरा महिमा हो आपकी। क्यों ना हम मिलके वो पिता परमेश्वर के बारे में सोचे जिन्होंने क्रूस पे अपना बेटे को बलिदान दिया। यीशु, धन्यवाद देते हैं आपको उस क्रूस के लिए। तू पुकारे मैं आऊं, तू सुनाए मैं सुनूं। 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 यीशु, तू मेरा चरवाहा, मैं तेरा भेड़ हूँ। तू मेरा मार्ग है जिस पर मैं चलूं। तू मेरा चरवाहा, मैं तेरा भेड़ हूँ। तू मेरा मार्ग है जिस पर मैं चलूं। तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं चलूं। तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं चलूं। यीशु, यीशु, तू मेरा गढ़ है जिसमें पनाह मैं रहूं। तू मेरा सिरजनहा, मैं तेरी रचना हूँ। तू मेरा गढ़ है जिस पे पनाह मैं रहूं। तू मेरा सिरजनहा, मैं तेरी रचना हूँ। तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं चलूं। तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं चलूं। तू पुकारे मैं आऊं, तू सुनाए मैं सुनूं। तू पुकारे मैं आऊं, तू सुनाए मैं आऊं। यीशु, भेड़ हूँ। तू मेरा मार्ग है जिस पर मैं चलूं। तू मेरा गढ़ है जिसमें पनाह मैं रहूं। तू मेरा सिरजनहा, मैं
तेरी रचना हूँ। तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं जाऊं, तू पुकारे मैं आऊं, तू सुनाए मैं सुनूं। यीशु 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 यीशु। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस कलीसिया में जिसका नाम है फ्यूजन। फ्यूजन एक बहुसांस्कृतिक समुदाय है जो कि यीशु मसीह के सुसमाचार को जीने और बांटने के प्रति केंद्रित है, ताकि हृदय की सच्चाई, बुद्धि की रचनात्मकता और हाथों से सेवा के द्वारा हम दिल्ली और उसके पार प्रभाव डाल सकें। हम आप सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं जो आज हमें देख रहे हैं। यदि आप हमारी कलीसिया से हैं तो बहुत अच्छी बात है, प्रभु आपको आशीष दे। यदि आप हमारी कलीसिया से नहीं हैं, हम खासकर आपका स्वागत करना चाहते हैं कि हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच में आए हैं। मेरी आशा है कि प्रभु आपसे बात करेगा और आपको अपनी आशीषों से भर देगा। फ्यूजन हम हर मंगलवार को एक प्रार्थना रखते हैं कलीसिया होने के नाते। आप सबका स्वागत है। शाम को 7 से 8 बजे प्रार्थना होती है, ऑनलाइन हो रही है, जूम पे हो रही है। तो आप हमसे संपर्क करें, हमारी वेबसाइट पे जाएं और आप वहां से डिटेल्स देख सकते हैं। यदि आपका जन्मदिन है आज या इस हफ्ते में तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो हम आपको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके इस दिनों को और प्रफुल्लित करने वाला हो। उसके अलावा आप अपना भेंट और दशवांश ऑनलाइन जाके दे सकते हैं, हमारे बैंक अकाउंट में दे सकते हैं। जैसा भी प्रभु आपको अगुवाई करता है आप उस हिसाब से दें। परमेश्वर आपको विशेष सामर्थ दे और आपको आशीष दे। आइए हम वचन की ओर बढ़ें। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस कलीसिया में जिसका नाम है फ्यूजन। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन में जाने के लिए? क्या आप तैयार हैं इस महत्वपूर्ण भोजन को अपने जीवन में लागू करने के लिए? तो आइए मेरे साथ, और क्यों ना जो है आपके पास अगर बाइबल है तो आप अपनी बाइबल को निकाल लें। अपने फ़ोन में अगर आप बाइबल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप निकाल लें। और इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं आज। आप हमें शिक्षा दें, ये आपका वचन है परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने वचन को हमारे जीवनों में उजागर करें और होने दें कि हम इस वचन को पढ़ें, सशक्त हो सकें और आपकी गहराइयों में, आपके प्रकाशन की गहराइयों में जा सकें। और परमेश्वर, हम आपकी समानता में बनते जाएं। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशा है आप सब ठीक होंगे, उत्साहित हैं आज के वचन को पढ़ने के लिए और सीखने के लिए। तो आइए क्यों ना हम सीधे वचन में चलते हैं। और आज का जो वचन है वो हम मिलता है भजन संहिता की पुस्तक और उसके 34वें अध्याय से। भजन संहिता उसका 34वां अध्याय। आइए पढ़ते हैं साथ। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वे पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा की पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा।
वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। जी हाँ, बड़ा ही खूबसूरत वचन है ये, बड़ा ही खूबसूरत भजन संगीता है। थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि बता दूं कि ये अगर हम पुराने नियम में जाएं और पहला शमूएल उसके 21वें अध्याय के 10वें पद से 22वें अध्याय के 2 पद तक पढ़ें, तब हम वहां पे देखते हैं कि राजा दाऊद जो है वहां पे साउल से भागकर और अकीश राजा के पास गया गत में। और वहां पे जब पता चला लोगों को कि ये तो दाऊद है, और दाऊद के बारे में गाने लिखे गए हैं कि शाऊल ने तो 1000 को मारा लेकिन दाऊद ने 10,000 को मारा। और जब इतना बड़ा राजा किसी दूसरे के राज्य में जाता है तो वहां का राजा क्या करने का कोशिश करता है? उस राजा को मारने की कोशिश करता है कि वो मेरे राज्य में कैसे आ गया, और वो भी जो इतना प्रचलित है, इतना फेमस है, इसको मारूंगा तो मेरा नाम कितना बढ़ेगा। और यहाँ हम देखते हैं कि अकीश राजा जो है उसके पास एक खबर पहुंचती है कि दाऊद जो है वो आपके राज्य में है। अब दाऊद को समझ नहीं आ रहा, शाऊल से भागा हुआ है, लोगों ने नकार दिया है और अब यहाँ पे आया है और यहाँ पे भी अब उसके जान के लाले हैं। अब वो क्या करेगा? और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर की ओर वो देखता है और इस भजन को लिखता है, और परमेश्वर फिर उसे उस परिस्थिति से निकालते हैं जहाँ हम देखते हैं कि वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है और पागल होने की एक्टिंग करता है। राजा उसे पहचान नहीं पाता, राजा को लगता है कि कोई पागल व्यक्ति को इन लोग ले आए हैं और इसे छोड़ दिया जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो वहां से भाग निकलता है और जिस जगह पे जाता है वहां पे उसके सारे परिवार वाले और 400 लोग की सेना वहां से राजा दाऊद तैयार करता है युद्ध करने के लिए। और हम यहाँ पे देखते हैं कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में राजा दाऊद इस सुंदर भजन को यहाँ पे लिख रहा है। और अगर इसको हम इब्रानी भाषा में अगर हम देखें तो दाऊद ने इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है, यानी कि इस तरीके से लिखा है कि जो लोग इसे सुने वो उसे याद करें। तो ये भजन जो है केवल सुनने या गीत अच्छा लगने के लिए नहीं लिखा है, लेकिन इसलिए लिखा है कि लोग इसे याद करें और अपने जीवन में दोहरा सकें। इतना जरूरी है ये भजन दाऊद के लिए। तो सबसे पहली चीज जो हमें इसमें से सीखने को मिलती है वो हमें तब मिलती है जब हम इसकी पहली से लेके पहली 3 आयतों को पढ़ते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। तो जी हाँ, यहाँ पे सबसे पहली मुख्य विषय जो राजा दाऊद इस वचन से हमें सिखा रहा है वो है परमेश्वर की बड़ाई करना, उसकी स्तुति करना और उसका धन्यवाद देना। हम यहाँ देख रहे हैं कि दाऊद जो है कठिन परिस्थिति में है, उसको साउल राजा से भाग रहा है, एक दूसरे राजा का खतरा है। ऐसी परिस्थिति में हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में आता है, अरे अब मैं कैसे बचूंगा, अब तो मैं फंस गया, अब तो मैं मर जाऊंगा, अब मुझे नहीं समझ आएगा। क्या हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर को? बहुत ही मुश्किल है,
लेकिन हम देखते हैं कि राजा दाऊद जो है वो ये सब नहीं सोच रहा कि मेरे चारों तरफ क्या हो रहा है, लेकिन वो परमेश्वर का धन्यवाद देना सबसे पहले बात कर रहा है इस भजन के द्वारा। हम देखते हैं कि राजा दाऊद धन्यवाद कर रहा था परमेश्वर का। हमारे जीवन में क्या होता है? अरे चंगाई नहीं हो रही है, मैं बीमार हूं बहुत समय से, मेरे पास पैसा नहीं है, कैसे घर चलेगा, मेरी तो नौकरी ही नहीं है, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। हम लोग का जो केंद्र है वो हमेशा हमारी चिंताएं हो जाती हैं कि मेरे लिए मेरी पूर्ति अगर नहीं हो रही है तो हमारा केंद्र वो चीज हो जाती है कि मेरी पूर्ति नहीं हुई, मेरी आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है ऐसे समय में उन सारी चीजों के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए की है। हो सकता है आप भी इस समय किसी कठिन परिस्थिति में हो और आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि मैं किस प्रकार से परमेश्वर की ओर देखूं। तो मेरे भाइयों और बहनों, प्रिय बच्चों, आप उन बातों पे गौर करो जो परमेश्वर ने आपके जीवन में ऑलरेडी कर रखी है। वो गाना है ना, बरकत गिनो गिनो नाम बनाम, फिर हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। जी हाँ, हम सब के जीवनों में परमेश्वर की बरकतें अपार हैं और सबसे बड़ी बरकत तो ये है कि आपके और हमारे पास ये अनंत जीवन है। ये संसारिक जीवन तो नाशवान है, यह संसार की चिंताएं नाशवान है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको उस अनंत जीवन में प्रवेश कर दिया है और इससे बड़ी बरकत आपके और मेरे लिए और कुछ नहीं है। क्या हम उसका धन्यवाद दे रहे हैं? क्यों ना ये समय लें आप। मैं जानता हूं कि हमारे चारों तरफ ये कोविड-19 का वायरस का जो है बहुत चीजें आसपास फैली हुई हैं, भय है, कमी है, भोजन की कमी हो सकती है, पैसों की कमी हो सकती है। लेकिन क्यों ना इस समय आप अगले 2 मिनट तक आप इस वीडियो को पॉज करें और आप परमेश्वर का धन्यवाद दें उन चीजों के लिए जो आपके जीवन में उसने कर रखी है। आप उसका धन्यवाद दे सकते हैं कि आप जीवित हैं, आप सांस ले रहे हैं, आप इस परेशानी वाले वातावरण में भी सुरक्षित हैं और कहीं ना कहीं से परमेश्वर हमारी जरूरतों की पूर्ति कर रहा है। राजा दाऊद से सीखें। क्यों ना आप इस वीडियो को पॉज करके 2 मिनट के लिए धन्यवाद दें परमेश्वर का उन सारी चीजों के लिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। और जो दूसरी चीज है और वो है जो हम 4 से लेके 6 अध्याय में वचनों में यहाँ देखते हैं, लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया है। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। तो जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो शायद आपका ध्यान जो है वो चला गया होगा कि हाँ, ये चीज अच्छी होगी मेरे साथ, इसमें लिखा है इसमें मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन जो रिजल्ट है उससे पहले एक कंडीशन है और वो कंडीशन है खोज करो। तुम यहोवा की खोज करो। तुम यहोवा के, यहाँ लिखा है मैं यहोवा के पास गया तब ऐसा हुआ। लिखा है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उनको फिर ऐसा हुआ। जी हाँ, हमें निरंतर परमेश्वर की खोज करते रहना है। फिर से दोहराता हूं, हमें निरंतर परमेश्वर की खोज करते रहना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी शायद परिस्थिति बदले या ना बदले, लेकिन परमेश्वर हमें परिवर्तित कर देता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि राजा दाऊद के जीवन में भी जो परिस्थितियां थी वो कई समय तक वैसी ही कठिन बनी रही, वैसे ही उसे डर का माहौल था। लेकिन वो जब परमेश्वर की खोज करता रहा, शायद भविष्य में परिस्थितियां जरूर बदली, लेकिन उससे भी बड़ा बदलाव राजा दाऊद के जीवन में, उसके दिल में हुआ कि वो परमेश्वर के उस महान प्रकाशन को जानने पाया जिसने उसे पूरी रीति से परिवर्तित कर दिया है।
इसलिए जब हम परमेश्वर की खोज करते हैं तो हम अपनी परिस्थिति को नहीं, हमारे जीवन में जो कमी घटी है, जो परेशानियां हैं, वो बदलने के लिए नहीं करते हैं। ये लेन देन का रिश्ता नहीं है प्रभु यीशु मसीह के साथ, लेकिन परमेश्वर हमारे दिल और हमारे मन को चिंतित करता है, की चिंता करता है, और वो चाहता है कि हमारा जो दिल है और जो मन है वो परिवर्तित हो जाए। तो जब हम परमेश्वर की खोज करते हैं तो हमारी परिस्थितियां बदले ना बदले, लेकिन मेरा वादा है कि आपका जीवन परमेश्वर बदल देगा, आपका मन परिवर्तित कर देगा, आपका दिल परिवर्तित हो जाएगा और आप चीजों को परमेश्वर के नजरिए से देखने लगेंगे। परमेश्वर की खोज करें। हमें उसके प्रेम की खोज करनी है, हमें उसकी क्षमा की खोज करनी है, हमें उसमें जो शक्ति पाई जाती है उसकी खोज करनी है, और परमेश्वर हमें परिवर्तित कर देगा। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है अभिषेक, आपने अच्छा बताया हमें खोज करनी चाहिए, लेकिन हम ये खोज करें कैसे? मतलब है कि क्या गूगल मैप्स में मैं जाके देख लूं, या मतलब दूरबीन लगा के खोज करूं, कैसे करूं? अगर आपको परमेश्वर की खोज करनी है तो आपको परमेश्वर के वचन में जाना जरूरी है। परमेश्वर का सबसे बड़ा प्रकाशन परमेश्वर का वचन है। तो आप उसके वचन में जाइए, प्रार्थना कीजिए, क्योंकि एक संबंध है और परमेश्वर अपने वचनों से आपको परिपूर्ण करेगा, और जब आप परिपूर्ण होंगे तब आप परमेश्वर को जान पाएंगे। खोज करने का मतलब है परमेश्वर को इतनी गहराई से जानना कि हम उसकी हर एक बात को जानते हैं। जैसे है कि अगर एक व्यक्ति उसको गाड़ियों का शौक है या मोटरसाइकिल का शौक है, तो वो क्या करता है कि वो अपनी मोटरसाइकिल की हर एक चीज को जानने की कोशिश करेगा, बार बार उसमें वो जो है रिसर्च करेगा, सब कुछ चेक करेगा, उसमें कौन सा ऑयल जाता है, उसमें कौन से फिल्टर्स लगते हैं, उसमें पेट्रोल कौन सा डालना चाहिए, उसका इंजन कैसा है, सारी चीजों की खोज करेंगे। और जितना वो खोज करता है उतना वो अपनी गाड़ी के बारे में जान पाता है, और उतना ही वो बेहतर अपनी गाड़ी को चला सकता है और उसका देखभाल कर सकता है। वैसे ही जब हम परमेश्वर की खोज करते हैं तो एक संबंध है जहाँ पे हम परमेश्वर की गहराइयों में जा रहे हैं वचन की, उससे निरंतर हम प्रार्थना करते रहते हैं और एक मजबूत संबंध में बने हैं, और तब अपना प्रकाशन हम सबको देता है, और तब हमारे जीवन में जो चिंताएं हैं वो साहस में बदल जाती हैं, जो हमारे जीवन में शर्मनाक बातें हैं वो हमारे जीवन में हमारी शक्ति बन जाती है, और जब हम समस्याओं में पड़ते हैं वो समस्याएं बदल के हमारी सामर्थ्य बन जाती है। और ये सब तभी होता है जब हम यीशु मसीह की खोज में लग जाते हैं। उसके बाद अगली बात है जो हमें यहाँ पे 7 से लेके 11वें वचन में मिलती है, वो है यहोवा के डरवैये चारों ओर उसका, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, और क्या ही धन्य है वे पुरुष जो उसका शरण लेता है। और 11वां तक आप पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे बार बार एक बात दोहराई जा रही है, और वो है यहोवा का भय मानना। अब आप सोचेंगे कि ये यहोवा का भय मानने का मतलब क्या है? जैसे हम पुलिस से हमें डर लगता है ना, अगर किसी ने कोई गलत काम किया है, या सरकार का है ना, बाहर जाओगे अभी डंडे पड़ेंगे भैया, सरकार का नियम है, हमें सरकार से डर लगता है। हमारे अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने शिक्षकों से डर लगता होगा, भैया होमवर्क करके आना वरना जो है कल तो भाई मार पड़ेगी, क्लास से निकाल दिया जाएगा या प्रिंसिपल के पास ले जाएंगे। अपने पास्टर से डर लगता है, अरे यार भैया पास्टर के सामने कुछ मत बोला करो, वो तो डांट देते हैं, इसलिए भैया एकदम सुधर के रहा करो उनके सामने। हमारे बॉस से डर लगता होगा, अरे यार मैंने ठीक से काम नहीं किया क्या, पता नहीं मेरा बॉस जो है मुझे डांटेगा, उसके पास जाने से डर लगता है, इसलिए काम अच्छे से करना। या हमें जानवरों का डर लगता है, अरे छिपकली आ गई यहाँ पे, ओ कॉकरोच है। क्या परमेश्वर का भय मानना इन सारे भय के समान है? नहीं। परमेश्वर का भय एक संबंध से निकलता है,
इन सारे भय जो मैंने अभी बताए हैं, यहाँ पे कोई संबंध नहीं है इन दो व्यक्तियों का, लेकिन हम परमेश्वर का भय इसलिए मानते हैं क्योंकि हम उसके साथ एक प्रेम के संबंध में हैं। जिस प्रकार से एक बच्चा अपने माँ बाप का भय मानता है क्योंकि वो उनसे प्रेम करता है, उन्हें दुख नहीं देना चाहता, जिस प्रकार से एक पति अपनी पत्नी से और एक पत्नी अपनी पति का भय मानते हैं, क्यों? क्योंकि वो प्रेम करते हैं और वो नहीं चाहते कि उस व्यक्ति को बुरा लगे। ऐसा ही कुछ संबंध हमारा और परमेश्वर के बीच का है और हम इसीलिए परमेश्वर का भय मानते हैं। इसलिए नहीं करते क्योंकि हमको परमेश्वर डांट लगाएंगे, दंड देंगे, बुरा करेंगे, लेकिन इसलिए क्योंकि मेरा और परमेश्वर का एक मजबूत रिश्ता है और मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहता। इसलिए जो भी मेरा परमेश्वर मुझसे कहता है वो मेरी भलाई के लिए है और मैं उनका भय मान के उन बातों को अपने जीवन में करूंगा। हम देखते हैं कि दाऊद का भी एक मजबूत रिश्ता था परमेश्वर के साथ और इसीलिए वो परमेश्वर का भय मानने के कारण अच्छे कामों को किया करता था। तो हम क्यों ना परमेश्वर का भय माने अपने जीवन में। हम जो भी काम करें हम ये जान के करें कि क्या मेरा परमेश्वर पिता इससे खुश होगा, क्या मेरा परमेश्वर पिता को इस बात से दुख होगा। इस बात को अपने जीवन में जानें। कोई भी काम करने जा रहे हैं उससे पहले ये प्रश्न जरूर पूछें कि मैं परमेश्वर का भय इन कामों के द्वारा कैसे मान सकता हूं। और उसी के साथ साथ हम इस आखिरी बात की ओर आएंगे जो हमें 13 से लेके 22 वचनों में है और वो है अच्छे कामों को करना। तो जब हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चालू कर देते हैं, जब हम उसकी खोज करते हैं, तो उसका परिणाम होता है कि हमारे जीवन में अच्छे काम परमेश्वर उत्पन्न करता है। अब ध्यान रखिएगा, हम अच्छे काम मसीह होने के नाते इसलिए नहीं करते हैं कि हमें उद्धार मिले या हम प्रभु यीशु मसीह से कुछ पा सकें, लेन देन का रिश्ता नहीं है, लेकिन क्योंकि यीशु मसीह ने मुफ्त में ही हमें अनंत जीवन दिया है, मुफ्त में ही वो उपहार दिया है, इसलिए मैं खुश होके वो अच्छे काम करूंगा, है ना। जैसे है कि हम परीक्षा में पास होते हैं तो हमारा मन प्रफुल्लित होता है, हम मिठाई बांटने लगते हैं। हम रास्ते में चलते अगर हमें दिखेगा कि कोई छोटा बच्चा उसकी साइकिल की चेन उतर गई है, हम क्योंकि खुश हैं तो हम उसकी भी सहायता करेंगे। हम आनंदित होते हैं तो हम सहायता करने लगते हैं। वैसे ही क्योंकि हमारे इस रिश्ते में प्रभु ने हमें इतना आनंदित किया है कि हम अब परमेश्वर के लिए अच्छे काम करते हैं, कुछ पाने के लिए नहीं, लेकिन क्योंकि हमें मिल चुका है इसलिए हम अब भलाई के काम करेंगे। और यहाँ पे जो है दो व्यक्तियों का, एक पवित्र और एक अपवित्र व्यक्ति के बीच में एक अंतर है। और यहाँ लिखा है जो पवित्र व्यक्ति होता है वो अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है, लेकिन जो अपवित्र है वो बुरे शब्दों का प्रयोग करता है। जो भला है, जो धर्मी है, परमेश्वर उसके साथ है, जो अधर्मी है परमेश्वर उसके खिलाफ है। जो धर्मी है परमेश्वर सदैव उसके निकट रहता है, लेकिन अधर्मी से बहुत दूर रहता है। परमेश्वर ने धर्मी जन को फिर पूरा बदल दिया है, लेकिन अधर्मी अभी भी उस पाप में पड़ा रहता है। धर्मी जन के ऊपर कोई भी दोष नहीं लगाया जाएगा, लेकिन जो अधर्मी है उसके ऊपर दोष लगाए जाएंगे। जो भी कुछ हम अपने दिल में, हम अपने मन में लेके आते हैं, वही चीज कार्य बन के बाहर निकलती है। जब हम परमेश्वर के वचन को, उसकी अच्छी बातों को, उस प्रेम के संबंध को जब हम अंदर ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर का चरित्र खुद ब खुद हमारे अंदर से बाहर आता है और जो लोगों को नजर आता है। लेकिन अगर हम बुराई की चीजों को ग्रहण कर रहे हैं, हम फोन पे क्या देख रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम किन बातों को सुन रहे हैं और कर रहे हैं, वही चीजें फिर हमारे बाहर भी निकलती है। जब हम परमेश्वर को अंदर लेंगे तो हमसे परमेश्वर का ही चरित्र बाहर आएगा, लेकिन जब हम पाप का चरित्र अंदर रखेंगे तो बाहर क्या आएगा? पाप का ही कार्य बाहर आएगा। तो इसलिए आइए हम भलाई के कामों को करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है, और होने दे कि परमेश्वर हमें पूरी तरीके से परिवर्तित कर दे।
कि प्रभु यीशु मसीह हमें एक नई सृष्टि बना दें और परमेश्वर हमें पूरी रीति से बदल दे। जी हाँ, ये भजन से हम इन सारी चीज़ों को सीख सकते हैं कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है, हमें उसकी खोज में लगे रहना है, हमें अच्छे कार्यों को करना है, क्योंकि हमारे पास वो यीशु मसीह का उद्धार और वो वादा है। मेरी आशा है कि आप भी दाऊद के इस भजन से प्रोत्साहित हुए होंगे और परमेश्वर की ओर नज़दीक जाएंगे। आप क्यों दोबारा ज़रूर इस भजन को पढ़ें, कोशिश करें याद करने की, ताकि परमेश्वर और गहराई से आपसे बात करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस भजन के द्वारा हमसे बात करी है। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको सुरक्षित रखा है, हमें पवित्र किया है और हमें धर्मी ठहराया है। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम आपकी खोज करते रहें। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हमारे अंदर से केवल पवित्रता के काम आए और ताकि हम आपकी समानता में यीशु मसीह बनते जाएं। जितने भी लोग आज हमें सुने हैं, जिन्होंने सुना है या जो सुन रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं उन सब के जीवनों में आप काम करें। जो आपको नहीं जानते, हम प्रार्थना करते हैं कि वो आपके प्रेम को जान सकें, और जो आपको जानते हैं वो आपकी और समानता में और गहराइयों में बढ़ सकें। इन सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशा है कि आप सब आज आशीषित हुए होंगे। हम आपसे अगले हफ्ते मिलेंगे, तब तक सुरक्षित रहिए, एक दूसरे से फोन पे बात करिए, प्रार्थना कीजिए, मेल मिलाप बनाए रखिए। प्रभु आपको आशीष दे।